सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, सखी निहाल सखिया सखिर निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हरि बोल। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा। 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 कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। कर कर कजरा रिजुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो। सावर सावर गोर गोर जोड़िया जहान है। 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 अखिया न देखली सुनली न कान है। अखियाँ न देखली सुनली न कान है। अखियाँ न देखली सुनली न कान है। जुग जुग जिए ये जोड़ी बेमिसाल सखिया। जुग जुग जुग
दुल्हा जी के सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया। बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल नर नारी सब बेहाल सखिया। कि चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया। सखी है निहाल सखिया, सखी निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। हरि बोल। जिनका लागी जोगी मोनी जप तप कईले, दिल अलग जोगी मुनि जप तप कैलन। हमरा खातिर मिथिला में पहुना बन के आईले, हमरा खातिर मिथिला में पहुना बन के अइलन। हमरा खातिर मिथिला में पहुना बन के आईले, हमरा खातिर मिथिला में पहुना बन के अइलन। आजू लोढ़ा से सिखाई इनकर गाल सखिया, लोढ़ा से सिखाई उनकर गाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हे निहाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बड़का कमाल सखिया, बड़का कमाल सखिया। बड़का कमाल सखिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब सुंदर विवाह संपन्न हुआ, बड़ा मिथिला में आनंद बरस रहा। जब तक बारात रुकी थी खूब आनंद था, और बेटी के विवाह में जब तक बारात आती है, विवाह होते हैं, तब तक तो खूब आनंद रहता है, खूब उत्सव रहता है। लेकिन जब बेटी के विदाई का समय आता है और जब वो बेटी विदा होने लगे, तब एकदम घर का माहौल बदल जाता है। तो जानकी मैया के विवाह में तो खूब आनंद रहा, खूब उत्सव बरसता रहा। लेकिन जब विदाई का समय आता है तो बड़ा ही कष्टमय समय हो जाता है। सबसे निवेदन है, शांति बनाए मैया, मैया शांति बनाओ, कथा की मर्यादा का ध्यान रखा जाए, सभी शांति बनाओ। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। राम जी की कथा मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की कथा है। और यहाँ बैठ करके यदि मर्यादा ना सीखी तो यहाँ बैठना ही बेकार है। हाँ, तो पूरी मर्यादा का ध्यान रखें आप सभी।
बोलिए रामचंद्र भगवान की। जय हो। तो भगवान के विवाह में बहुत आनंद हुआ, लेकिन जब जानकी जी के विदाई का समय आता है तब पूरे जनकपुर में बड़ा एक दुख का माहौल हो गया। महाराज जनक ने 4 बेटियों को विदा किया। एक बेटी आंगन से विदा होती है तो घर खाली हो जाता है, लगता है कितने भी मेहमान घर में हो, कितने भी लोग घर में हो, पर जब बेटी चली जाती है तो लगता है कि अब घर में कोई है ही नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मी होती है ना। जब घर से एक बेटी जब मर्यादा के साथ में जब पिता के आंगन से जाती है ना, तो उस बेटी के लिए केवल घर नहीं रोता, उस बेटी के लिए आस पड़ोस गांव भी रोया करता है। इसलिए बेटियों को चाहिए अपने पिता की पगड़ी, अपने पिता की मर्यादा, मान, अपने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान रखें। जानकी मैया से सीखना चाहिए। आज जो बेटियां अमर्यादित रहती हैं, पिता की, माँ की जो सम्मान नहीं सोचती हैं और घर से निकल जाती हैं किसी के साथ, विचार करिएगा उनके जाने के बाद ना उनके पिता, उनकी माता, उनके भाई कैसे जीते होंगे, शायद उन्हें खबर नहीं है। जब एक कन्या का जन्म होता है ना, तो माँ बाप बचपन से सपना सजाते हैं, ऐसे विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पर कई बार बेटी जब गलत कदम उठा लेती है, पिता की पगड़ी का ध्यान नहीं रखती है, माँ की मर्यादा, पिता की मर्यादा का ध्यान नहीं रखती है, और वो घर से कभी जब किसी के साथ निकल जाती है, ऐसी बेटी जब घर से निकल जाती है, उस पिता का जीना, वो घर से निकलना बंद कर देता है पिता। माँ जब गली मोहल्ले में निकलती, लोग ताने देते हैं, वो बेटी तो चली गई जहां जाना था, लेकिन वो ये भूल जाती है कि 20-25 वर्षों तक, 22 वर्षों तक जिस माँ बाप ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर जरूरत का ध्यान रखा, उनके 22-25 वर्षों के उस प्यार को ठोकर मार करके 1 मिनट में वो किसी के साथ निकल जाती है। विचार नहीं करती है कि उसके जाने के बाद उसके माँ बाप की सांसें तो चलती है, पर वो जिंदा नहीं रहते। इसलिए बेटियों के ऊपर 2 कुल खानदान की जिम्मेदारी है। मैं बहुत व्यासपीठ से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी, बेटियों को अपने घर की मर्यादा का ध्यान रखो, अपने अस्तित्व का ध्यान रखो। तुम सिया की स्वरूपा हो, तुम जगदम्बा की स्वरूपा हो, तुम्हें लक्ष्मी कहा जाता है। ऐसा कोई कृत्य ना करना जिससे भरी समाज में तुम्हारे माँ बाप के संस्कारों पर उंगली उठाई जाए। ऐसा कोई कृत्य ना करना, ऐसा कोई कार्य ना करना। केवल बेटियों के लिए नहीं, बेटों के लिए भी हम कहेंगे। जो बेटे माँ बाप की बिना मर्जी के कहीं भी किसी के साथ निकल जाते हैं, मैं बहुत उसको विस्तार से, व्यासपीठ से मुझे शोभा नहीं देता कहना, पर आप लोग समझदार हैं, समझिएगा, उस बात को समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ बैठने के बाद मेरा दायित्व है कि मैं आपको सही मार्ग दिखाऊं। ये शास्त्र जो कहता है उस मार्ग पर चलना। जो अपने माँ बाप का मुंह नहीं देखते हैं, अपने माँ बाप का जो ध्यान नहीं करते हैं, उनकी मान मर्यादा का, वही ऐसे कदम उठाते हैं। और कई बार होता है जब बेटी घर से निकल जाती है, कई बार बेटों के साथ भी ऐसा होता है कि जब धोखा होता है ना, जब धोखा होता है तब उसी माँ बाप की याद आती है जिसके मर्यादा पर ठोकर मार के घर से निकले थे, और अंत में वही माँ बाप फिर आश्रय भी देते हैं। अगर जिंदा बच के आ गए, कोई साजिश का शिकार नहीं हुए, तो माँ बाप ही अपनाते हैं, फिर दुनिया नहीं अपनाती। इसलिए ध्यान रखना, माँ बाप से बड़ा बच्चों का हितैषी कोई और नहीं हो सकता। ना दोस्त, ना मित्र, ना यार, ना पड़ोसी, ना संसार। यदि सबसे बड़ा हितैषी आपका कोई है तो आपके माता और पिता हैं। इनसे बड़ा हितैषी संसार में कोई नहीं है। इसलिए
बच्चों को चाहिए, बेटा हो या बेटी हो, अपनी माँ बाप के, अपने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान रखो। बेटियों के लिए तो विशेष कहेंगे, तुम सिया बनना, तुम उर्मिला बनना, अनुसुईया बनना, रानी लक्ष्मीबाई बनना, महारानी पद्मिनी बनना, जिनके ऊपर भारतीय संस्कृति को भी गौरव महसूस हो, ऐसा मत बन जाना कि माँ बाप का सर शर्म से झुक जाए। हाँ, ऐसा मत बन जाना। पिता की पगड़ी, अपने कुल खानदान की मर्यादा का ध्यान रखना। एक कन्या के कंधे पर 2 कुलों की जिम्मेदारी होती है। पिता के आंगन में रहो तो अपने पिता का मान बढ़ाओ, और पति के आंगन में जाओ तो अपने पति के आंगन में जाकर के उसके आंगन की लक्ष्मी बन जाओ। इसी में ही तुम्हारा जीवन सार्थक है। 2 कुल खानदान की मर्यादा बेटी के कंधों पर होती है। एक गलती आपको समाज में गिरा देगा, एक छोटी सी गलती आपके माँ बाप के संस्कारों पर आवाज उठा देगा। इसलिए कभी ऐसा न करना। जो बेटियां घर से निकल जाती है, देखिए हमारे सनातन संस्कृति में ऐसा नहीं कहा गया कि आपको चुनाव करने का अधिकार नहीं है। यदि आप सनातन संस्कृति उठा करके पढ़ेंगे तो महाराज, सनातन संस्कृति जैसी कोई संस्कृति नहीं है और हिंदू धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। क्या है सनातनी संस्कृति? यहाँ प्रेम विवाह भी मान्य है। यहाँ स्वयं से वर चुनने का अधिकार है। द्रौपदी ने स्वयं से वर चुना, जानकी माँ ने चुना, सबने चुना है। हमारा इतिहास है, हमारे शास्त्र पुराण है। देखिए यहाँ चुनाव का अधिकार है, पर उसके नाम पर जो आप गलत करते हैं उसका अधिकार नहीं है। यानी प्रेम करना है, प्रेम विवाह करना है तो करो, पर अपने कुल खानदान में, अपनी जाति में, अपने धर्म में, उससे बाहर निकल करके नहीं। आपको चुनाव का अधिकार है। माता पिता के सम्मति से यदि आपने किसी को चुना और ठीक है, वो आपके जाति का हो, आपके धर्म का हो। ऐसा नहीं कि किसी और धर्म में हमारा शास्त्र और हमारी सनातनी संस्कृति किसी और धर्म में जाने की अनुमति नहीं देती है, किसी और जाति में विवाह की अनुमति नहीं देती है। आजकल ये चीजें बहुत बढ़ रही है। और कई बार लोगों के प्रश्न भी आते हैं कि क्या हम दूसरे में विवाह कर सकते हैं, दूसरी जाति में विवाह कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने अपने धर्म को बदलकर, जाति को बदलकर विवाह कर लिया तो आपके पितृ कभी आपके हाथ से जल ग्रहण नहीं करेंगे। आपके द्वारा किया गया धर्म सत्कर्म सब निरर्थक हो जाएगा। इसलिए जो वर्ण व्यवस्था, हमारे यहाँ जाति नहीं वर्ण व्यवस्था मान्य है, जो शास्त्र ने हमारी वर्ण व्यवस्था बना करके रखी है, संस्कार से उस वर्ण व्यवस्था का पालन करते हुए, शास्त्र का पालन करते हुए आप गृहस्थ में प्रवेश करिए। और जहाँ माता पिता विवाह करे, सम्मान पूर्वक वहाँ जाकर के एक पति में समर्पित हो करके उस घर की लक्ष्मी बन करके अपना जीवन यापन करिए। ये हमारी सनातनी सभ्यता है। यहाँ चुनाव का अधिकार है, पर वो अपनी सीमा में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर प्रेम विवाह कर सकते हो, लेकिन उससे पहले अपने कुल का, अपने खानदान का, अपने धर्म का, अपनी जाति का बोध करो। उसके बाद माता पिता की सम्मति से आपकी जहां इच्छा हो विवाह करो। ये मान्य है। और यदि आपने माता पिता को धोखा दे करके जो बेटियां घर से निकल जाती हैं और कहीं भी जाकर के किसी से विवाह कर लेती हैं, माँ बाप से कन्यादान का अधिकार छीनने का तो दोष लगा ही लगा, पर आप जब निकल जाते हैं ना तो वो माँ बाप तिल तिल करके मरते हैं। वो पिता घर से बाहर नहीं निकलता है, क्या मुंह लेकर समाज में जाऊंगा, लोग 4 बातें करेंगे, इसकी बेटी तो कहीं चली गई। वो माँ घर से नहीं निकलती है, आस पड़ोस के लोग ताने देते हैं, अरे तुम्हारा संस्कार ऐसा था, तुम्हारी बेटी निकल करके चली गई। वो माँ बाप जिंदा तो रहते हैं पर जी नहीं पाते हैं।
इसलिए बेटियों से कहेंगे अपने कुल खानदान की पगड़ी, अपनी मर्यादा का ध्यान रखना, और अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के चेहरे को देख करके, अपने माँ बाप को देख करके उनके मान और मर्यादा के ऊपर कोई आँच मत आने देना। ये माँ जानकी, सीता, मांडवी, उर्मिला, श्रुत कीर्ति, ये सनातनी संस्कृति है। ऐसी जो बेटी मर्यादा के साथ में पिता के आंगन से विदा होती है ना, उस बेटी का सम्मान इस लोक में भी और परलोक में भी हुआ करता है। वो बेटी महान हुआ करती है। आज जब जानकी मैया विदा हुई, पूरा जनकपुर रोया। सीता मैया की विदाई में पूरा जनकपुर रोया है। माँ विदा होकर के अवध में आई है। अयोध्या में चारों बहुओं का खूब स्वागत होता है और खूब स्वागत करके माताएं कुल की रीति निभाती है। जो भी उनके कुल की मर्यादा थी सब निभाई है। 4 बहुएं दशरथ जी के घर में आ गई। अयोध्या में आनंद बरस रहा है। अयोध्या में उत्सव ही उत्सव हो रहा है। बाबा कहते हैं, जब ते राम ब्याही घर आए, जब से राम जी विवाह करके आए अयोध्या में खूब आनंद बरस रहा है। महाराज दशरथ ने रानियों को बुला के कहा कि देखो बहुएं छोटी हैं, नए घर में आई है, इनकी संभाल करना, इनकी देखभाल करना। और ध्यान देना, घर में जब नई नई बहू आए ना तो आप कौशल्या बनने का प्रयास करिएगा। माताएं जो हैं कौशल्या बनने का प्रयास करिएगा, तब आपकी बहू सीता बनेंगी। और अगर आप पहले ही खतरनाक बन गई तो फिर बहू भी वैसी ही बन जाएगी। कई माताएं होती है बहू के आते ही महाराज ऐसा पल्ला फैला के चले जैसे लगे राष्ट्रपति जा रही है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू के आते ही ना माताओं की एकदम रुतबा बदल जाता है। जो सासू माताएं होती है ना, इनको लगता है कि अब तो महामहिम हम ही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू आए तो उसे बेटी समझना, बेटी की तरह दुलार करना, बेटी की तरह रखना। और एक बात, अगर घर में परिवार में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, कौन कौन चाहता है सुख शांति घर में रहे और बहू सेवा करे? वाह, सब चाहते। सुख शांति अगर घर में चाहते हैं तो प्रशंसा करने का स्वभाव बनाइए। यानी बहुओं की, बेटों की, बच्चों की, परिवार की, घर की बात बात में प्रशंसा करिए।